सर आराम से मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो लोक पहेलियाँ हैं ये सदियों से संचित ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक परंपराओं का संबंध करने वाले। प्रियंका ने अभी आपको इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला है, फिर भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि छोटे से छोटे कथन के माध्यम से व्यापक ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ने का काम लोक पहेलियाँ तो 3 पंक्तियों में होती है, कई बार तो एक ही छोटा सा हिस्सा होता है और उसी में व्यक्ति अपनी बात को कह देता है। तो एक तरह से ज्ञान विज्ञान का खजाना है और इसमें समाज और संस्कृति की चर्चा प्रियंका ने की। धन्यवाद आज सबसे पहले तो मैं प्रियंका और प्रोफेसर शर्मा जी को, गाइड और विद्यार्थी दोनों को बधाई देता हूँ। उन्होंने अभी मैं थोड़ा सा देखा, वास्तव में मालवा की संस्कृति जब तक है हम इसी क्षेत्र को, ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र का है और इस क्षेत्र का कोई टॉपिक लेकर के यदि कर रहे हैं, किया हुआ है इस काम को, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। दोनों को मैं बधाई देता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारी सम्मानीय भाभी जी जो है, मैं उसी चक्कर में आ भी गया कि और हमारे सारे अपने सहयोगी और खासतौर से विद्यार्थी हैं। मैं ज़्यादा इस पे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। अपनी जो रिसर्च होती है ना, अपने आसपास की, आजकल सब लोग सोचते हैं कि हम विदेशों की कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ पे शोध करें। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी जो लोकल चीज़ें हैं उसको लोगों के बीच में पहुंचाएं। और ये बहुत अच्छा है कि मालवा, केवल आप लोग ये तो भाषा और पहेलियों की बात कर रहे हैं, हम तो मालवा के जो फूड है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी एक कार्यक्रम में मैं मिला, वहाँ मुझे खाने को एक चीज़ दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आलू भून के रखा हुआ गराड़ू। मैंने जब लौट के घर में आए और गराड़ू के बारे में नेट पे देखा, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम गराड़ू के ऊपर रिसर्च क्यों न कराएं। इसलिए जरूरी है कि गराड़ू जो है उसमें इतनी एनर्जी निकलती है, मतलब एक तरीके से गर्मी पैदा करती है। तो हमारे जो लेयर वगैरह में जो हमारे सोल्जर हैं, और एक तो ड्राई है, तो ड्राई होने से वो खराब नहीं होगा। यदि हम उसको पैक करके अच्छा से उसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय में कराएं और उसको पैकिंग के माध्यम से हम तैयार करके अपने जो सोल्जर्स रहते हैं उनके पास यदि भिजवाएं, तो वो खराब भी नहीं होगा और महीनों जो है उसको आप उसको पैक करके रख सकते हैं। और मतलब एक तरीके से खासतौर से तो ऐसी ना रिसर्च, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम किताबों में देखते रहे और यहाँ वहाँ। हमको तो रिसर्च अपने आसपास की चीज़ों पे करना चाहिए। एक चीज़ मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये पहेलियों वगैरह पे ना, हम शर्मा जी से बिल्कुल हिंदी के सारे यहाँ विद्वान लोग हैं, मैं चाहूँगा इको पोएट्री वाला कंसेप्ट अपना इन बच्चों को करें। और जैसे कालिदास वगैरह ने जहाँ जा करके सिचुएशन देख करके कविताएं की हैं, कि मतलब इतने सालों बाद यदि हम ये देखें कि वहां जाएं तो हमको गिरी पर्वत मिलेगा, वहां वो वनस्पतियां मिलेंगी जिस वनस्पतियों को उन्होंने इतने सालों पूर्व किया है, तो क्यों जब तक वहां गए नहीं तब तक उन्होंने कविता या कोई कहानी नहीं लिखी। आप लोग भी ऐसे थोड़ा यहाँ केवल बुक्स वगैरह न देख के थोड़ा फील्ड में जाओ, थोड़ा कहीं सिप्रा नदी के किनारे यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाओ, थोड़ा उसके किनारे घूमो, वहाँ कोई पर्वत हो वहाँ पे घूमो, और उसके बाद फिर लोगों से पहले परिचर्चा करके कि मतलब सब चीज़ों की एक सिचुएशन देख के और कविता लिखो या इस तरीके से कोई चीज़ लिखेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मालवा जो संस्कृत है, इसको तो मालवा को तो हम लोग हर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। अपना विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर जो है, अभी हमारी वहाँ हायर एजुकेशन में भी चर्चा हुई, उन्होंने सब विश्वविद्यालयों में किसी ने रोबोट बनाने का, इंक्यूबेशन रोबोट है, ऐसी हमने टोटल फोकस किया था मालवा संस्कृति, मालवा की संपदा। हम केवल कुछ नहीं, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर केवल मालवा को, मालवा की जो संपदा उसे प्रोत्साहित करना। और बहुत अच्छा
उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया और शायद हमको अन्य विश्वविद्यालयों से हटके वो सारी चीज़ हमको मिल जाएगी जो मालवा। आप लोग इस पे काम करें और भी चीज़ों को, खासतौर से ये बुकलेट के फॉर्म में यदि आ जाएगी थीसिस तो ये बनी रहेगी, लेकिन यदि इसको टेक्स्ट बुक या किसी फॉर्म में हिंदी ग्रंथ एकेडमी में भेजो तो पब्लिश हो जाएगी, कि लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में आ जाएगी। आप सभी लोगों को बधाई, जितने लोग भी यहाँ हैं। खासतौर से मैं भाभी जी को धन्यवाद दूंगा कि मतलब वो निकलती बहुत कम है, लेकिन वो आई यहाँ और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत भाभी जी को धन्यवाद। मैं एक दो मिनट, एक तो फोटो ये बच्ची चाहती है सर, इसी साथ में ले लो और आ जाओ, अच्छा ना। और एक साधना जी से निवेदन करूँगा कि वे आभार ये सुनो, ये आप ले लो, है ना। और बेटा तुम है ना संतोष, तुमको तो दो जगह जो पीछे कैमरा में वास्तव में हम लोग को अलग अलग कर सकते हैं। उधर कैमरा आएगा। मैडम साधना जी 2 मिनट बस, आप आभार सरकार मैडम साधना जी